एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि लूसियान रेन सियाओ के घर पर दोबारा से तलाशी करने के लिए अपने आदमियों के साथ आया हुआ होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेन सियाओ घर से बाहर आ जाता है और उससे कहने लगता है कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि आप मेरे घर की दोबारा से तलाशी क्यों लेना चाहते हैं। तो रेन सियाओ की ऐसी बातों को सुनकर लूसियान उससे कहने लगता है कि हाँ, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। पिछली बार हमने तुम्हारे घर की तलाशी लेने में थोड़ी कमी कर दी थी, उसी को पूरा करने के लिए आए हैं। जहाँ हम देखते हैं कि लूसियान की पूरी सोल्जर रेन सियाओ के घर में पूरी तरह से तलाशी ले रही थी, लेकिन कुछ समय तलाशी लेने के बाद भी कुछ नहीं मिलता तो सभी सोल्जर लूसियान के पास वापस आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमें वहाँ पर 2 आदमियों के सिवा और कुछ नहीं मिला और यह 2 आदमी वही होते हैं जिन्हें रेन सियाओ ने बहुत बुरी तरीके से मारा हुआ होता है। तो यह देखकर लूसियान रेन सियाओ से कहने लगता है कि यह मिशन इतनी जल्द खत्म होने वाली नहीं है और इसके बाद वो अपने सभी सोल्जर के साथ वापस जाने लगता है। तभी कुछ दूर चलने के बाद पीछे मोड़कर कहने लगता है कि तुम बहुत चालाक हो कि मेरे हाथों से बच गए। तुमने मेरे दोनों सोल्जर को बहुत चालाकी से जख्मी कर दिया। और आगे उसे कहने लगता है कि काश तुम बैरियर नंबर 113 में पैदा हुआ होते तो शायद तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं उठानी पड़ती और हमारा काम भी बहुत ही आसानी से पूरा हो रहा होता। अब इतना सारा बात कहने के बाद लूसियान वहाँ से अपने पूरी सोल्जर के साथ चला जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रेन सियाओ अपने घर में बैठा हुआ होता है। तभी शॉप ओनर वहाँ पर रेन सियाओ से मिलने के लिए आ जाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पता चला है कि लूसियान यहाँ पर आया था, इसके बारे में तुमने मुझे बताया ही नहीं। और पूछने लगता है कि क्या तुमने उन्हें सब कुछ बता तो नहीं दिया। तो शॉप ओनर की इस बात को सुनकर रेन सियाओ कहने लगता है कि तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन वह लोग उन दोनों सोल्जर को वापस लेकर चले गए जिन्हें मैंने बहुत बुरी तरीके से मारा हुआ था। तो वह शॉप ओनर इसकी ऐसी बातों को सुनकर कहने लगता है कि मैंने अभी अभी चेन हाइडोंग को किसी से बात करते हुए सुना था कि किसी लड़के ने अपने सुपर नेचुरल पावर को अवेकन करते हुए बैरियर नंबर 113 पर अटैक करने की कोशिश की है, जिसके वजह से बैरियर में काफी जोरों से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसलिए उसके आसपास जाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि बैरियर की गेट खुलती है और फिर बाहर से बहुत सारी गाड़ियां बैरियर नंबर 113 के अंदर एंट्री करती जाती है। इसके बाद रेन सियाओ शॉप ओनर से कहने लगता है कि सचमुच में हमारे शहर में ऐसे भी अभी लोग हैं जिनके पास अभी सुपर नेचुरल पावर मौजूद है, लेकिन वो किसी के सामने दिखावा नहीं करते। तब उसकी ऐसी बातों को सुनकर शॉप ओनर उसे बताने लगता है कि तुम ज्यादा पागल बनने की कोशिश मत करो क्योंकि कुछ दिन पहले ही तुम्हारे पास एक लड़का आया था अपने आप को चेकअप कराने के लिए, उसके पास ही तो यह सब नेचुरल सुपर पावर मौजूद था और तुमने ही तो उसे बोला था कि उसके पास सुपर नेचुरल पावर मौजूद है, जिसके वजह से वो यहाँ से खुश होकर चला गया था। और यहाँ शॉप ओनर उस लड़के लियो के बारे में बात कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि रेन सियाओ को बाहर जाते हुए 2 लड़कियां दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वह कहने लगता है कि काश मेरे पास भी ऐसी सुपर नेचुरल पावर मौजूद होती तो शायद मैं इन दोनों को अपनी पत्नियां बना लेता। तब वह शॉप ओनर उसकी ऐसी बातों को सुनकर हैरान होकर कहने लगता है कि तुम हमेशा ये क्यों सोचते रहते हो, क्या तुम्हें यह बात बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तब रेन सियाओ शॉप ओनर से कहने लगता है कि नहीं, मुझे यह बात बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती और तुम उन लड़कियों को ध्यान से देखने की कोशिश मत करो क्योंकि वह दोनों में से तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगी। तो रेन सियाओ की इस बात को सुनकर शॉप ओनर को बहुत तेजी के साथ झटका लगता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि वहाँ पर चेन हाइडोंग के साथ कुछ सोल्जर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वह शॉप ओनर और रेन सियाओ बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी सोल्जर लियो के घर में घुस जाते हैं और उन सभी सोल्जर को चेन हाइडोंग गाइड कर रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी सोल्जर लियो के घर में घुसकर उसे पकड़कर जबरन बाहर लेकर आ जाते हैं। दरअसल बैरियर नंबर 113 की सोल्जर को किसी ने खबर दे दी थी कि हमारे शहर में एक ऐसा लड़का है जिसके पास अभी सुपर नेचुरल पावर मौजूद है। इसी वजह से सभी सोल्जर उसे वहाँ से घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तभी वहाँ शॉप ओनर इसके बारे में पता लगाने के लिए चेन हाइडोंग के पास आ जाता है और इसके बारे में उससे पूछने लगता है, लेकिन चेन हाइडोंग उसे कुछ भी नहीं बताता और पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रेन सियाओ शॉप ओनर के पास आ जाता है और उसे कहने लगता है कि क्या तुमने चेन हाइडोंग से कुछ पूछा। तो शॉप ओनर उसे बताता है कि मैंने कई बार पूछा लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। इसलिए वो कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि इन लोगों को पता चल गया है कि इस लड़के की अभी अभी सुपर नेचुरल पावर अवेकन हुई है, इसलिए वह लोग इसे पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। आगे बताने लगता है कि मुझे चेन हाइडोंग बता रहे थे कि बैरियर नंबर 113 में सुपर नेचुरल पावर के ऊपर काफी तेजी के साथ इन्वेस्टिगेशन चल रही है और साथ ही बैरियर नंबर 113 के अंदर एक मेंटल हॉस्पिटल बनाया गया है जहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मेडिकल इक्विपमेंट भी भेजे गए हैं।
हैं। तो ये बात सुनकर रेन सियाओ उस शॉप ओनर से पूछने लगता है कि क्या आपको पता है कि ये लोग उसे वहाँ ले जाकर उसे हील करेंगे। तो वह शॉप ओनर रेन सियाओ की ऐसी बातों को सुनकर उसे कहने लगता है कि नहीं, मुझे हाल ही में चेन आईडोंग बता रहे थे कि ये सारा मेडिकल इक्विपमेंट उन लोगों को हील करने के लिए नहीं जा रहा है, बल्कि यह सारा मेडिकल इक्विपमेंट तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए जा रहा है। आगे बोलता है कि ऐसे ही 3 साल पहले इन्हें 2 लोग सुपर नेचुरल पावर वाले मिले थे, लेकिन इन लोगों ने उन दोनों पर इतना एक्सपेरिमेंट किया कि वह दोनों अब मरने की हालत में आ गए हैं। इसके बाद रेन सियाओ से कहने लगता है कि अगर तुम्हें या तुम्हारी भाई को सुपर नेचुरल पावर अवेकन हो जाए तो किसी को कुछ भी मत बताना, नहीं तो तुम दोनों का भी यही हाल होगा जो आज इन लोगों का हो रहा है। तो शॉप ओनर की इस बात को सुनकर रेन सियाओ बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है कि कहीं उसके भाई के साथ कुछ ना हो जाए। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि रेन सियाओ कॉलेज में कुछ बच्चों को पढ़ा रहा होता है, जहाँ उन्हें समझाने लगता है कि आप लोगों को नदी की पानी डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें गंदगी होती है, और साथ ही अभी अभी मुझे पता चला है कि नदी में बहुत सारे क्रिएचर आ गए हैं जिनसे आपको बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। अब रेन सियाओ उन बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वहीं से हल्ला करते हुए गुजर रहे होते हैं, जिसके वजह से सब बच्चे उनके तरफ देखने लग जाते हैं। तो रेन सियाओ उन लोगों को अपनी जगह पर बैठने के लिए बोलता है, जिसके बाद सब बच्चे अपने जगह पर बैठ जाते हैं। तब वह उनसे कहने लगता है कि आज की क्लास मैं यहीं पर खत्म करूंगा, कल से तुम रिवीजन करके जरूर आना। तब रेन सियाओ की इस बात को मानने के लिए सभी लड़के तैयार हो जाते हैं और उसे थैंक यू बोलते हैं, जिस पर रेन सियाओ को उस मशीन की तरफ से कुछ कॉइन मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रेन सियाओ सभी बच्चों को पढ़ाकर अपने भाई लुयान के साथ घर आ रहा होता है। तभी वह देखता है कि एक जगह पर बहुत ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे। तब वह दोनों भी वहाँ पर जाते हैं, जिसके बाद वह देखते हैं कि यह तो लियो का घर है और यहाँ पर 2 आदमी मरे हुए हैं, जिसे देखकर आसपास के लोग बात करने लगते हैं कि यह दोनों लियो के घर पर कुछ दिन घूमने के लिए आए थे, लेकिन लियो के फादर ने उन्हें विश्वास करके लियो की सुपर नेचुरल पावर की अवेकन होने की बात बता दी थी, पर इन लोगों ने इस बात को जानकर छुपाया नहीं और बैरियर के सोल्जर को जाकर लियो की सुपर नेचुरल पावर अवेकन होने की खबर दे दी थी, जिसके वजह से लियो के फादर ने इन लोगों पर कल रात को हमला किया था और इन लोगों को इसी के चलते जान से भी मार दिया, और साथ ही ये लोग भी उन्हें बहुत खतरनाक तरीके से चोट पहुंचा दिए थे, जिसके चलते इनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी। जहाँ कुछ देर बाद यह बात लियो की माँ को पता चला और इसी के सदमे में आकर वह भी अपनी जान गंवा बैठी। तब वहीं खड़ा हुआ एक आदमी कहने लगता है कि कितनी दुख की बात है कि एक दिन में पूरी फैमिली खत्म हो गई। इसलिए वह उन लोगों से कहने लगता है कि अगर किसी के पास सुपर नेचुरल पावर अवेकन हुई हो तो वह खुद को सरेंडर करके बैरियर नंबर 113 के अंदर जा सकता है, नहीं तो इसकी खबर चेन हाइडोंग और उसकी सोल्जर को पता चला तो उनका भी यही अंजाम होगा। जहाँ हम देखते हैं कि रेन सियाओ को लियो की बात याद आने लगती है, जिसे याद करके वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है कि वह एक समय कितना खुश था। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि मिस्टर जैन भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें लियो की माँ बाप को दफनाने के लिए कहने लगते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग अपने अपने काम का बहाना बनाने लगते हैं। तो मिस्टर जैन समझ जाते हैं कि यह लोग बिना पैसे के यह काम नहीं करेंगे, इसलिए वह इन लोगों को उन्हें दफनाने के लिए 600 युआन प्रोवाइड करते हैं, जिन्हें सुनते ही सब लोग उसे दफनाने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो रेन सियाओ यह सोचकर परेशान हो जाता है कि यहाँ पर सभी लोग पैसे के लिए भूखे हैं, जिन्हें आपस में किसी से कोई लगाव नहीं है और यह सब पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका अगला पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, जिसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना।